हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स का जो हिस्ट्री का एक मैंने बैच स्टार्ट किया था। उसमें से मैंने 100 सीट्स लिमिट रखी थी। वो 100 लोग तो जो ऐड हो गए हैं। फिर बहुत सारे और स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे, सर हम भी ऐड होना चाहते हैं। तो फिर मैंने सेकंड बैच स्टार्ट किया, ठीक है। तो उस बैच में बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे, तो उसके लिए मैं अभी आपको मैं कुछ जो डाउट है उनके लिए मैं सब कुछ आपको एक ही इस वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ, ठीक है। देखो, जैसे हिस्ट्री प्रीलिम्स की मैं आपको नोट्स अवेलेबल कराऊंगा, ठीक है। मेरे हैंड राइटिंग नोट्स भी होंगे और कुछ टाइपिंग वाले जैसे किस तरह पर कंप्यूटर में लिखे होंगे उनको भी, और प्लस उसके साथ साथ मैं जूम मीटिंग क्लास लूँगा आपको, ठीक है। और दूसरी बात है, मैं उसका मैप लोकेशन से, क्योंकि यूपीएससी हर साल एक दो हिस्ट्री से मैप से क्वेश्चन पूछती है। मतलब ये समझ लो जैसे गिरनगर किधर है, यूपीएससी ने पूछ लिया, ठीक है। जैसे अभी लास्ट टाइम पूछा था 2022 में भी पूछा था अशोक के शिलालेख, तो उनके स्टेट पूछ लिए, ठीक है। तो वो आपको याद रखना, तो मैं इस तरीके से आपको याद कराऊंगा, ठीक है। दूसरी बात है, जैसे भी मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाऊंगा, जैसे मैं माना कि मैं सिंधु घाटी सभ्यता टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो उसके जो भी PYQ 95 से 2023 तक PYQ यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ रहे हैं उनको भी मैंने ऐड कर रखा है, ठीक है, नोट्स के साथ। और दूसरा है, मैं जैसे हिस्ट्री प्रीलिम्स के बहुत सारे आजकल क्या हिस्ट्री में यूपीएससी बहुत ही डीपली पूछती है क्वेश्चन, तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक एलिमिनेशन की तरह आपको यूज करना है। उसमें से मतलब ये समझ सकते हो आप 70% आपका आंसर सही होने का, अगर आपको कुछ पता नहीं उसमें भी आपका 75% आपका आंसर सही होने का चांस है, ठीक है। दूसरा है, आपके लिए ये नोट्स बेस्ट फॉर रिवीजन, मतलब रिवीजन के लिए इतना कंफर्टेबल और प्लस कम वेस्ट टाइम इतना नहीं जाएगा, ठीक है। जैसे ये समझ लो आप, जैसे हिस्ट्री प्रीलिम्स के लिए एशियंट आप पाँच मतलब पूरे दिन के लिए 5 घंटे में आप पूरी हिस्ट्री कवर कर सकते हो, और एशियंट हिस्ट्री 1 घंटे में आप कवर कर सकते हो। इस तरीके से मैंने नोट्स बनाए हैं, इस तरीके से। और मेरा ये हिस्ट्री प्रीलिम्स का स्कोर है, आप देख सकते हो 2022 में 16 में से 14 क्वेश्चन सही हुए थे, और 2023 में एक ही क्वेश्चन गलत हुआ था, ठीक है। वो भी संगम काल का आया था। मुझे वो उसमें मतलब आ नहीं रहा था, मैंने उसको क्वेश्चन भी मतलब अटेंड ही नहीं किया था, ठीक है। और फिर मैं यूपीएससी प्री में मतलब टॉपिक किस तरीके से यूपीएससी प्रीलिम्स पूछती है उसके लिए मैं आपको वेल प्रिपेयर कर दूंगा, ठीक है। इतना मैं गारंटी के साथ करता हूँ, क्योंकि देखो आपको पढ़ना आपको है। मैं आपको ये गाइड कर सकता हूँ, आपको इस तरीके से पढ़ना है, आपको इसकी इस तरीके से ये नोट्स पढ़ने हैं, इस तरीके से इस बुक से यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन पूछती है, इस टॉपिक से इस तरीके से यूपीएससी PYQ से आपको विद PYQ के साथ आपको पता चल जाएगा। फिर एक बार रीड करने से यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। और दूसरी बात है, जैसे ये इस तरीके से मेरे नोट्स है, जैसे यूपीएससी प्रीलिम्स में 2022 में आया था जैन ग्रंथ वाला, ठीक है। इसमें से जैन ग्रंथ निम्नलिखित में जैन ग्रंथ कौन सा है, ठीक है। तो अभी आपको इसमें क्या करना, मैंने इनको जैन ग्रंथ को आपको इस तरीके से लिख रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने PYQ बता रखा है। अब आपको कल यूपीएससी बौद्ध ग्रंथ के बारे में क्वेश्चन पूछ ले, तो इसके लिए मैंने बौद्ध ग्रंथ के भी नोट्स बनाए साथ में, ठीक है। तो मैंने इनके आसपास जब जो भी है उसके भी नोट्स बना रखे हैं। क्या नेक्स्ट टाइम ये भी पूछ सकती है ये परिशिष्ट वर्मन ये किसने लिखा, तो इसके सामने मैंने हेमचंद्र वर्मन वो भी लिख रखा है। क्योंकि यूपीएससी वही टॉपिक वही मतलब थीम से, इंपॉर्टेंट थीम से वहीं से यूपीएससी PYQ से क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। इस तरीके से ये जैसे मैप देख सकते हो, जैसे ये 2022 में भी क्वेश्चन आया था, धौली आया था, जोगढ़ भी आया था, और ये एरागुड़ी वाला भी आया था। तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। अब इसमें से कुछ नहीं, ये सबसे ईजी क्वेश्चन था। अब बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन भी नहीं निकल सकता, जैसे धौली उड़ीसा में, एरागुड़ी आंध्र प्रदेश में, जोगढ़ MP में नहीं है, कालसी MP में नहीं है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये कब पता होगा, तो ये आपको मैप के अकॉर्डिंग इस तरह से अभ्यास करोगे तभी आपको पता होगा, ठीक है। ये देख सकते हो, ये मेरे इस तरीके से नोट्स है। जैसे ये 2023 में क्वेश्चन आ रखा है, मैंने इसको ऐड कर रखा है। अभी ये जो आपको स्क्रीन पर सही नहीं दिख रहा होगा, इनके ये मैंने स्क्रीनशॉट ले रखे हैं PDF के। ये जैसे भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग है, तो इनके मैंने इस तरीके से नोट्स बना रखे हैं, और ये PYQ ऐड कर रखा है, ठीक है। ये नेक्स्ट और भी है, जैसे ये मैंने इस तरीके से ऐड कर रखा है। जैसे वैदिक देवताओं के नाम है, अशोक के अभिलेख वाले हैं, और फिर मैंने एक 96 का यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ रखा है, उनको भी मैंने ऐड कर रखा है, ठीक है। और उसके साथ साथ जैसे ये मास की गुर्जरा निठुर उद्गेलम, ये अशोक के इसमें नाम मिलते हैं अशोक के, तो इनको भी मैंने इस तरीके से गूगल में ऐड कर रखा है। क्योंकि जैसे ये कल यूपीएससी ये ने पूछे कि गुर्जरा कहाँ पे हैं, निठुर उद्गेलम ये किस तरीके से मतलब कौन से स्टेट में है, इसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंस है, जो भी इनके लिए इंपॉर्टेंस कुछ भी होगा वो आपको मैं, जैसे ये यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आ रखा है, तो मैंने इनको साथ एक मतलब बड़े तरीके से आसानी से आपको याद करने की कोशिश करूंगा। और आपको रिवीजन करना ये आपके ऊपर है, आपको याद करना ये
आपकी कितनी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। जैसे ये दाने कटक वाला यूपीएससी प्रीलिम्स में 2023 में क्वेश्चन आया था, अभी 2023 में किसी ने अगर प्रीलिम्स दिया था, बहुत ही ईजी है, आपको कुछ नहीं करना था। ये एनसीईआरटी में ये भी देख सकते हो आप, ये दाने कटक आंध्र प्रदेश में, तो ये आंध्र शब्द का वर्णन कर रखा है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। बहुत ही ईजी था, इसमें कोई इतना टफ नहीं था। अगर आपने प्रीलिम्स के जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स सर बोलते हैं कि सर हमारे हिस्ट्री ऑप्शनल है, उसके बाद भी मेरे हिस्ट्री के क्वेश्चन गलत होते हैं, तो आपका थोड़ा स्मार्ट तरीके से आपको रीड करना पड़ेगा, आपकी हिस्ट्री में कभी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है। जैसे ये मैंने बता रखा है, आर्थिक कंडीशन, सामाजिक कंडीशन के बारे में यूपीएससी पूछती है। अगर आप जैसे इस शब्द मध्यकालीन शब्द में फणम किस शब्द से निर्दिष्ट करता है, अब आपको सबसे पहले इसमें देखना है आर्थिक और सामाजिक कंडीशन कौन कौन सी है। मतलब आपको अभी ये पता होगा ना, सामाजिक स्थिति में क्या क्या चीज़ आती है, आर्थिक में क्या क्या आती है, राजनीति में क्या क्या आती है, भौगोलिक विस्तार में क्या क्या आता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरीके से मैं ये आपको टू द पॉइंट्स इस तरीके से मैं बताऊँगा। ये समझ लो, ये ट्रिक्स की तरह एक तरह से यूज का आपको अच्छे ढंग से मैं आपको हिस्ट्री में कराऊंगा। और यूपीएससी हिस्ट्री में विशेष तौर पे किसी भी सब व्यक्ति का नाम दूसरे व्यक्ति का नाम सेंस करता है। जैसे ये भी अभी आप देख सकते हो, अशोक की जगह चंद्रगुप्त मौर्य लिख रखा है, चंद्रगुप्त मौर्य की जगह समुद्रगुप्त लिख रखा है। ये यूपीएससी जानबूझ के ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन में जैसे इस तरह 2020 में ये वाला क्वेश्चन है, ये इसमें देख सकते हो। अब ये इसमें से कुछ नहीं है, अगर आपको थोड़ा सा भी पता होगा इसमें से अमर सिंह की जगह कुछ और होता, हर्षवर्धन की जगह कुछ और होता, बस यही है और कुछ नहीं। यूपीएससी हिस्ट्री में विशेष तौर पे, क्योंकि हिस्ट्री में बहुत सारे नाम है, तो इसकी वजह से यूपीएससी नाम सेंस कर लेती है। इसमें भी आप देख सकते हो, इसमें लिख रखा है चंद्रगुप्त मौर्य ने आजीविकाओं के लिए बराबर की शैलगर्भ गुफा बनाई, उसके चंद्रगुप्त मौर्य की जगह अशोक था। अगर यहाँ अशोक लिखा होगा तो ये स्टेटमेंट राइट होता। तो इस तरीके से मैं आपको अच्छे ढंग से कराऊंगा, ठीक है। ये आप ट्रिक्स देख सकते हो, इस तरीके से मैंने बता रखी है। और आपको टू द पॉइंट्स नोट शेयर किए जाएंगे। डेली क्लास होगी आपके लिए, संडे को क्लास ऑफ होगी। और ये भी आप देख सकते हो ट्रिक्स वाला क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आपके आंसर, आपने अगर थोड़ा भी रीड कर रखा है ना ऊपर से, फिर भी आपके आंसर सही होने के चांस बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगर कोई भी आप स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हो तो प्लीज़ नीचे एक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और इस तरीके से आपको मैप कराया जाएगा, क्योंकि यूपीएससी हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे मास की है, जैसे एरागुड़ी है, तो वो कौन सी रिवर के पास में स्थित है, तंजावुर है वो किस रिवर के पास में है, ये आपको देखना है। क्योंकि यूपीएससी पीवाईक्यू में आप देखोगे ना, तो ये बहुत सारे, जैसे तुंगभद्रा वाला क्वेश्चन पूछ रखा था यूपीएससी ने, तुंगभद्रा रिवर वो कौन से मतलब स्थान के पास में होकर गुजरती है, तो ये आपको देखना है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो सबसे पहले मैं तो आपको अच्छे ढंग से जूम मीटिंग से क्लास लूँगा और नोट्स उपलब्ध कराऊँगा, नोट्स को रीड कराऊँगा, ठीक है। या आप अपना काम होगा स्टेप बाय स्टेप, किसी भी तरीके से मेरा ये